हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों हैलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामनक्लेचर। इसके पहले बच्चों हमने सामान्य प्रणाली पर एक वीडियो प्रोवाइड किया था, थोड़ा सा लंबा हो गया था, नहीं तो हमारा सोच यही था कि एक ही लेक्चर में हम सामान्य प्रणाली और आईयूपीएसी दोनों नाम करा देंगे। लेकिन बच्चों हम यही कोशिश करते हैं कि आपको बोरिंग क्लास ना लगे, है ना। आपको यदि बोरिंग लगेगा तो आप लोग देखोगे नहीं, तो इसलिए बच्चों हम छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। 11th क्लास में आपने आईयूपीएसी नामनक्लेचर यदि पढ़ा है तो आज क्लियर हो पाएगा। पहले थोड़ा सा कुछ नियम आप देखिए कि हमारे पास हैलो एल्केन का एक यौगिक है जिसकी एक लंबी श्रृंखला है। तो यौगिक के संरचना सूत्र में उपस्थित सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हैलोजन परमाणु भी जुड़ा हो, और इस श्रृंखला के संगत एल्केन को मूल एल्केन मानते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे पास एक यौगिक है और हमें चयन करना है श्रृंखला का। तो श्रृंखला चयन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हैलोजन परमाणु उसमें जुड़ा हो, क्योंकि हैलो एल्केन, एल्केन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तभी वो हैलो एल्केन कहलाएगा। तो जिस भी हम श्रृंखला का चयन करें उसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। फिर हैलोजन के अलावा उस श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का हम एल्केन समूह मानेंगे। दूसरा, सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन उस सिरे से आरंभ करते हैं जिस ओर से हैलोजन परमाणु कार्बन के नजदीक हो। कहने का मतलब नामांकन करते समय, अंकन करते समय, जैसे 1 2 3 संख्यांक जिसे बोला जाता है, संख्या लिखते समय अंकन उस सिरे से करना बच्चों जिधर से हैलोजन परमाणु नजदीक हो, यानी जो क्लोरीन है जहां से पास पड़े उधर से हमको नामांकन करना है। तीसरा है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का संख्या भी लिखेंगे। जैसे तीसरे कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है, चौथे कार्बन से जुड़ा है, उसका नाम भी लिखेंगे। नाम लिखते समय हम हैलोजन परमाणुओं में फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो नाम लिखते हैं। ठीक बच्चों, और इसके बाद में जो एल्केन का ग्रुप होगा, जितने कार्बन्स के संख्या के आधार पर एल्केन का नाम लिखेंगे। जैसे 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको मेथेन एथेन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया था, कुल मिलाकर के एल्केन ग्रुप के बारे में समझाया था बच्चों। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक बार चर्चा कर लेता हूँ। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है बच्चों। अब जब इसमें हम कार्बन की संख्या 1 रखेंगे, कार्बन की संख्या 1, तो जब 1 रखते हैं तो बनता है CH4, इसे बोलते हैं बच्चों मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। कार्बन की संख्या 2 रखेंगे तो C2H6, यहाँ पर काउंट कर लो, 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 6। तो बच्चों कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो वो कहलाता है एथेन। ठीक है। ऐसे बच्चों जब कार्बन की संख्या 3 हो जाएगा तो C3H8, इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपेन। और कार्बन की संख्या यदि मान लीजिए 4 है तो क्या बनाएगा? C4H10, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। कार्बन की संख्या 5 हो गई तो C5, वैल्यू रख दो, 5 दूना 10, 2 12, तो ये बन जाएगा बच्चों कितना? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। फिर बच्चों कार्बन की संख्या 6 है तो 6 रखोगे तो C6 हो जाएगा, H14 हो जाएगा, हेक्सेन। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि इनका नाम जरूरत पड़ जाएगा तो आप लोगों के मन में दिक्कत हो जाएगी, है क्या। ये एल्केन है बच्चों। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्किल ग्रुप भी बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। क्या? एल्किल ग्रुप जरूरत पड़ जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पे CH3 को बोलेंगे मेथिल, C2H5 को एथिल, ठीक है, C3H7 एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्रोपिल। हालांकि जो बच्चा इसके पहले लेक्चर देखा उसको मज़ा आ रहा होगा, और जो पहली बार इसे देख रहा होगा उसे मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों थोड़ा सा। हम यदि कार्बन की संख्या, यदि 5 कार्बन है तो फिर एल्केन ग्रुप लेकर चलेंगे तो 5 कार्बन के लिए क्या लेंगे? पेंटेन लेंगे।
हम यहाँ पर नामांकन करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लेंगे CH3 CH2 और ये आपका ब्रोमीन है। बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो आप इसको सिंपल तरीके से कह सकते हैं, नंबर देंगे 1 2। नंबर उधर से करना है जिधर से हमारा ब्रोमीन पास हो। इधर से करेंगे तो आपका 2 नंबर में ब्रोमीन जुड़ा होगा, लेकिन इधर से किए तो 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 नंबर पे तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में फ्लोरीन का फ्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो लिखते हैं। तो 1 ब्रोमो मेथ एथ, तो एथ से बनेगा बच्चों एथेन। देखो भाई, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 है एथ, कार्बन की संख्या 3 है प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है पेंट, कार्बन की संख्या 6 है हेक्स, कार्बन की संख्या 7 है हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 है ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका नाम। कितना सिंपल है, आप लोग यूं आसानी से बता सकते हैं यार। जैसे मैंने कहा CH3 CH2 CH2 और ये क्लोरीन है। नंबरिंग किधर से करोगे बच्चों, जिधर से क्लोरीन पास में हो तो इधर से पास में है, तो 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब कहोगे 1 नंबर पे क्लोरो है तो सर 1 क्लोरो, क्योंकि हम नंबर भी लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नंबर भी लिखेंगे। फिर जितने कार्बन की श्रृंखला है मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन हो जाएगा। धीरे धीरे हम और बड़े ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उस पर चलेंगे, लेकिन आप लोग ये छोटे छोटे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जैसे देखना CH3 है, CH है और CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर आपका बच्चों आयोडीन है। अब इसका नाम, हमको श्रृंखला भी तो चयन करना पड़ता है, कार्बन की श्रृंखला, क्योंकि अब ये टेढ़ी हो गई है। तो हम 4 कार्बन 1 2 3 4 इसको ले लें, चाहे 1 2 3 4, तो ये मुख्य रूप से श्रृंखला हमने कहा 1 2 3 अब 4। अब ये अलग है भाई, ये अलग है। अब आपका यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। कहानी में ट्विस्ट ये आ जाएगा कि CH3 है क्या, तो CH3 को बोलते हैं बच्चों मेथिल। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, याद रखना, क्योंकि मेथेन से हमने बताया था ना, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दे तो मेथिल बन जाता है। C2H5 होता तो इसको बोलते एथिल, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एथिल भी जुड़ा है और आयोडीन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, एथिल भी जुड़ा हुआ है और आयोडीन भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा कि सर इनमें तो अलग से कुछ नहीं जुड़ा था, तो अब हम क्या करें, तो हम यहाँ पर आयोडीन भी लिखेंगे, तो आयोडीन का आयोडो, और इसको हम मेथिल भी लिखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा पहले कौन आता है, कि आयोडो में आई पहले आता है कि मेथिल में एम, तो पहले आयोडो, तो 1 नंबर पर आयोडो, 1 आयोडो हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, फिर 3 नंबर पे मेथिल है, 3 नंबर पे मेथिल, तो 3 मेथिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जिनको नंबर दे रखे हो उतने कार्बन का ये एल्केन ग्रुप है, तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं बताया था ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझ में आया आप? और धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आएगी, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब। चलो भाई, यहाँ पे हम कहते हैं CH3 CH2 CH, फिर CH3, फिर यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पर आपका फ्लोरीन। अब फ्लोरीन, अब फिर से हमको श्रृंखला चूज करना है, तो श्रृंखला तो हम यही कहेंगे कि ये बढ़िया है, 1 2 3 4, क्योंकि इसको लेते तो 3 होता, बाकी यहाँ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन जिधर से पास हो, फ्लोरीन जिधर से पास हो। अब 1 नंबर पे फ्लोरीन, फ्लोरो, F से शुरू होगा बच्चों, फ्लोरो, और मेथिल 2 नंबर पे। तो अब इसमें पहले किसको लिखना है, ये सबसे मन में कन्फ्यूजन होगा ना, तो पहले आपको उसको लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपका मेथिल है, मेथिल M से शुरू होता है, फ्लोरो F, पहले कौन आएगा, फ्लोरीन आया तो F आता है कि भाई M आता है, इंग्लिश में आप समझो M। ठीक है, तो पहले क्या आता है बच्चों, F आता है, ABCDEFGH आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो F पहले आएगा, तो 1 फ्लोरो, 1 नंबर पे फ्लोरीन, तो फ्लोरो। भाई हाइड्रोजन परमाणु में फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, ये लिखते हैं बच्चों।
तो 1 फ्लोरो हो गया। फिर 2 नंबर पे आपका मेथिल है, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा। फिर कितने कार्बन है? 4, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट को ब्यूट नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, एल्केन ग्रुप को मानकर चलेंगे। तो ये ऐसे नाम लिखा जाता है। अब मान लीजिए किसी भी हेलोएल्केन में 2 कोई हेलोजन परमाणु जोड़ दें, जैसे आपका CH3 है, CH2 है, CH है और CH2 है, और बच्चों यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दें और यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ दें। अब यहाँ पे देखो ये इसमें कैसे नाम लिखेंगे, है तो हेलोएल्केन ही है क्योंकि हेलोजन परमाणु भी जुड़ा है और एल्केन परमाणु भी जुड़ा है। साधारण नामकरण में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने साधारण नामकरण पर एक वीडियो प्रोवाइड किया था 15 मिनट का, वही लेंदी हो गया था। अब उसको भी ऐड कर देंगे तो आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा। भाई हमें एक लंबी श्रृंखला लेनी है बच्चों, और लंबी श्रृंखला लेते समय ये समझना है कि उसमें क्लोरीन परमाणु जुड़ा हो, ठीक है, नहीं तो पता है क्लोरीन को ही छोड़ दो। इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 है कार्बन का, तो ब्यूटेन होगा। लेकिन क्लोरीन 2 जगह जुड़ा है, 1 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है और 2 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, 1 में भी जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है। अब जैसे देखिए कोई भी परमाणु 2 बार जुड़ा हो उसको डाई लिख देंगे, 3 बार जुड़ा हो तो ट्राई लिख दो, 4 बार जुड़ा हो सेम तो टेट्रा लिख दो, लेकिन 2 ही बार जुड़ा है इसलिए इसको हम डाई लिख देंगे। डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे बच्चों? डाई क्लोरो, 2 ही बार जुड़ा है ना तो डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, डाई क्लोरो, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि किसी प्रकार से कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। ठीक है बच्चों, बस यार थोड़ा बहुत आप लोग भी सपोर्ट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ज़्यादा ना करना भाई। एक लोग देख रहे हो, एक दोस्त को भी शेयर कर दोगे काफ़ी है। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूँ 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। ठीक है, चलिए और भी दीजिए सर, तब मज़ा आएगा कहानी में। जैसे भाई CH3 CH2 CH में CH3 जोड़ दिया और इस CH में CH3 जोड़ दिया, कितने बंद हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो हम एक लंबी श्रृंखला लेंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, एक लंबी श्रृंखला ले ली बच्चों। अब 1 नंबर पे क्लोरीन है और ये भी मेथिल ये भी मेथिल। पहले तो क्लोरीन का क्लोरो ही आता है, सही है कि नहीं? बताओ जरा, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है क्लोरो, और मेथिल M से स्टार्ट होता है, तो अल्फ़ाबेट में कौन आता है? पहले क्लोरीन आता है। तो 1 नंबर पे क्लोरो, 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 नंबर पे क्लोरो, तो 1 क्लोरो हो गया बच्चों। यहाँ पे 1 में भी और 2 में भी, 1 में भी और 2 में भी आपका जुड़ा हुआ है मेथिल। और हमने आपको क्या कहा कि यदि जिसकी संख्या 1 से अधिक हो, तो 2 हो तो उसको डाई लिखते हैं, 3 होता तो ट्राई, तो डाई मेथिल, डाई मेथिल, मेथिल 2 जुड़े हुए हैं, डाई मेथिल। और कितनी लंबी श्रृंखला है? 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटेन। कठिन तो लगेगा लेकिन जो बार बार प्रैक्टिस करेगा ना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सही है कि नहीं भाई? हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस का ही नतीजा है बच्चों। यदि हम नहीं पढ़ाते, बार बार प्रैक्टिस नहीं होता, तो आज हम ये IUPAC आपको नहीं समझा पाते। और ऐसे भी मान लीजिए हम कुछ अब अलग तरीके से लिखते हैं, CH3 CH2 CH करके यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते हैं, और बच्चों CH2 करके यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब बढ़िया ट्विस्ट आएगा कि सर इस बार ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। अरे अल्फ़ाबेट का खेल है बच्चों, और कुछ भी नहीं है। कार्बन की श्रृंखला का ही हमें चूज करना है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। 1 नंबर पे क्लोरीन और 2 नंबर पे ब्रोमीन, तो पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेट में? ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो कर सकते हो आप, सही है कि नहीं? फिर बच्चों 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो हो जाएगा आपका, 1 क्लोरो। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल यौगिक आपसे आने चाहिए। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा का पूरा भाई संसार छिपा हो, तो ऐसा नहीं है। अब एक सिंपल, सबसे बढ़िया सिंपल देता हूँ, CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम बताओ।
कोई बच्चा बता सकता है सर ये सिंपल है, 5 कार्बन है और एक नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, एक नंबर पे, है ना, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, 1 क्लोरो हो जाएगा और 5 कार्बन है सर इसलिए पेंटेन जोड़ दो बस, 1 क्लोरो पेंटेन। कितना सिंपल है सर, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे भाई मैं तो सिर्फ करा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक तृतीयक मान लीजिए हमारे पास हैलाइड है, मतलब तृतीयक हैलोएल्केन है, ये देखो ज़रा, ये देखो वो मेरे बापूजी, इस बार तो चारों तरफ कर दिए। तो मुझे श्रृंखला बनानी है, चाहे मैं इन 2 कार्बन को लूँ तो भी 2 ही कार्बन का बनेगा, यहाँ से इधर चला जाऊँगा बच्चों, यहाँ लूँगा 2 कार्बन बनेगा, लेकिन इसको मैं लूँ तो ये 3 कार्बन बनेगा। देखो ज़रा, जैसे 1 2 3, एक लंबी श्रृंखला चूज करनी पड़ती है, तो लंबी श्रृंखला चूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 3 कार्बन, अब 2 में ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 2 में ही मेथिल जुड़ा हुआ है, लेकिन क्लोरो पहले आता है तो 2 क्लोरो, ठीक है बच्चों, 2 मेथिल, 2 क्लोरो, 2 मेथिल, 2 मेथिल, और ये जो नंबर है कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर आपसे बन जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूँ यार, तो नोट्स ले लो, नोट्स लेने से आपको भी सहूलियत हो जाता है और थोड़ा सा हमें भी हेल्प मिल जाता है बच्चों, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। कोई भी टीचर आपके लिए मेहनत कब करेगा, जब थोड़ा सा उसको इनकम होगी ना, तब ना भाई। तो बस 2 रुपए की यार खर्चा है ना आप लोगों के लिए। यदि थोड़ा सा 2-2 रुपए भी जोड़ोगे ना, तो एक दिन आप 100 रुपये जोड़कर नोट्स ले सकते हो और गुरु दक्षिणा के रूप में 100 रुपये दे सकते हो। बाकी तो यूट्यूब पे फ्री में क्लास चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी नोट्स लेना होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, 96 85 29 91 49, 9685 299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।